बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ। ये जो खबर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, कुछ ही देर के बाद तमाम मीडिया चैनल्स की ये हेडलाइन बनी हुई होगी कि शहबाज शरीफ नाअहल हो चुके हैं, चीफ जस्टिस मुअत्तल और डी नोटिफाई हो चुके हैं, मार्शल लॉ की आमद है। आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो तैयारियां क्या हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को मैं ये जो खबर दे रहा हूँ, अब तक ये खबर आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद आप लोग तमाम मीडिया चैनल्स की इस खबर को हेडलाइंस बने हुए देखेंगे। और ये खबर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और हमारे सोर्स असद चौधरी ने हमारे साथ शेयर की है। मैं आप लोगों को जिस तरह उन्होंने हमारे साथ ये खबर शेयर की है उसी तरह पढ़कर सुना देता हूँ। हुकूमत ने जैसे इमरान खान के लिए जाल बिछाया था कि तुम असम्बलियाँ तोड़ो, हम इलेक्शन करवा देंगे, वो इस जाल में फंस गया और दो हुकूमतें गिनवा बैठा। इस तरह हुकूमत बंदयाल के लिए भी जाल बिछाए बैठी है कि वो कोई बड़ा कदम उठाने में पहल करे तो फिर हुकूमत इसे डी नोटिफाई करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अगर इन जजेस ने स्ट्राइक डाउन किया तो हुकूमत दोबारा असम्बली से पास करवा के पुराने तरीक़ाकार को रिपीट करते हुए इसे फिर कानून बना देगी। लेकिन इसके बाद हुकूमत बंदयाल को एग्जेक्टिव आर्डर से डी नोटिफाई ज़रूर करेगी। और अगर इसने वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत लगाई, जो कि चीफ जस्टिस साहब ज़रूर तौहीन अदालत लगाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये हुक्म दे रखा है कि आप 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन करवाएं। लेकिन वज़ीर आज़म किसी सूरत पंजाब असम्बली के इलेक्शन करवाने नहीं जा रहे और ना ही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देगा और ऐवान नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लेगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत केस में शहबाज शरीफ को नाअहल करती है तो शहबाज शरीफ साहब अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे देंगे और ऐवान नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लेगा और चीफ जस्टिस बंदयाल को एग्जेक्टिव आर्डर से फ़ारग करके शहबाज शरीफ को फिर वापस लाया जाएगा। दूसरी तरफ बंदयाल भी बिलफ कर रहा है, जिस तरह इसने 21 अरब लेने के लिए वो भी इंतहाई कदम उठाते हुए 100 बार सोच रहा है कि इसकी नौकरी और मराहत भी जाएंगी और वीडियोज़ वाले फिर वीडियोज़ भी रिलीज़ कर देंगे। ये ख़बर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी असद चौधरी साहब ने शेयर की है। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो लॉन्ग मार्च 11 मई को होने जा रहा है, इसको रोकने के लिए हुकूमत ने मुकम्मल तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफजुल अमल कर दिया गया है। फैज़ाबाद और दीगर रास्तों से इस्लामाबाद आने वालों की चेकिंग लाजमी होगी, पुलिस का ये कहना है। इसके अलावा पुलिस का कहना यह है कि इस्लामाबाद की हदूद में किसी भी जलसे, जुलूस, इज्तिमा और रैली की इजाज़त नहीं है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और